हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, विलादत से लेकर शहादत तक, शहादत से लेकर क़यामत तक, फरमान मुस्तफा हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। 10 मुहर्रम 61 हिजरी असर का वक्त, हुजूर की आल का पानी बंद, अली अकबर प्यासा, अली असगर प्यासा, सकीना भी प्यासी थी। गाजी अब्बास के बाद कलम कर दिए गए। शिमर नामी कमीना मेरे इमाम अली मुकाम का सर नेज़े की नोक और नेज़े की अन्नी पे लेके जा रहा है। शायर पसे मंजर और पेशे मंजर देखता है तो दिखता है कि यजीदों के चेहरों पे एक खौफदारी है। यजीदों के चेहरों पे एक खौफदारी है। कट गया हुसैन का सर फिर भी कुरान जारी है। कट गया हुसैन का सर फिर भी कुरान जारी है। और हर यजीदी इस बात पे शर्मिंदा है, हमने तो काट डाला हुसैन फिर भी जिंदा है। हमने तो काट डाला हुसैन फिर भी जिंदा है। हमने तो काट डाला हुसैन फिर भी जिंदा है। और जरा जो दिल से ये कहा बता क्या हुसैन है, सदा ये आई जान ले सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर का बता मैं कितने नाम लूं, बहुत बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़कर जीत गया। यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। और हुसैन मिट सके ये दिखाई यजीद की आरज़ू। मर गया यजीद मगर जगह जगह हुसैन है। मर गया यजीद, मर गया यजीद मगर जगह जगह हुसैन है। मर गया यजीद मगर जगह जगह हुसैन है। मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है, मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। और हर दौर में होगी हर यजीद में लानत मगर ए हुसैन तुझे हर दीवाना सलाम करता है। मगर ए हुसैन तुझे हर दीवाना सलाम करता है। मगर ए हुसैन तुझे हर दीवाना सलाम करता है। मगर ए हुसैन तुझे हर दीवाना सलाम करता है। और चश्मा है जिसके फैज़ का जारी किधर गया, चश्मा है जिसके फैज़ का जारी किधर गया। पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी वो सवार किधर गया। जिसने सुनाया नेज़े की नोक पे कलाम हक, कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया। जिसने सुनाया नेज़े की नोक पे कलाम हक, कुरान ढूंढता है, कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया। और ये आंख मेरी है इसमें नाम हुसैन का है। ये आंख मेरी है इसमें नाम हुसैन का है। मेरे जमीन की छत पे अलम हुसैन का है। ये आंख मेरी है इसमें नाम हुसैन का है। मेरे जमीन की छत पे अलम हुसैन का है। पीर फकीर कलंदर किसी से पूछ लो ये दम जरूर में सारा ही दम हुसैन का है। और कोई तो इन मुफ्तियों बाइस को खबर दे, कोई तो इन मुफ्तियों बाइस को खबर दे। हजरत जी नमाज पढ़ते हो तुम ये भी कलम हुसैन का है। हजरत जी नमाज पढ़ते हो तुम ये भी कलम हुसैन का है। और किसी यजीद की मिदहत कैसे लिखो, किसी यजीद की मिदहत
मैं कैसे लिखूं? किसी यजीद की मिदहत मैं कैसे लिखूं? ये जुमला बिल्कुल मैं आहिस्ता आवाज में पढ़ूंगा, आपकी सुभानअल्लाह बताएगी। सारे बंदे बोले हैं या आधे बोले हैं, मैं फिर पूरे कलाम को जिसके लिए मैंने पूरा कलाम और पूरा सलाम इंतखाब किया वो मिसरा आ गया मेरी जुबान का। मैं कह रहा हूँ ये आंख मेरी है, इसमें नाम हुसैन का है, मेरे ज़मीर की छत पे अलम हुसैन का है। पीर फकीर कलंदर किसी से पूछ लो, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है। कोई तो इन मुफ्तियों बाइस को खबर दे, हजरत जी नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है। और किसी यजीद की मिदहत मैं कैसे लिखूं? ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। ये हाथ मेरा सही, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। और 10 मुहर्रम जुमे का दिन जब ये काफिला करबला के मैदान से दरबार शाह में पहुंचने के लिए, यजीद के दरबार में पहुंचने के लिए ये काफिला जुमे के दिन असर का वक्त इमाम मुकाम इमाम हुसैन का सर एक थाल में रखा गया, एक प्लेट में रखा गया। हुड़मला शिमर होली इन्होंने इमाम मुकाम इमाम हुसैन का सर उठाया हुआ। काफिला ने पड़ाव किया एक जगह पर, एक राहिब आया, उसने कहा शिमर तेरे पास क्या है? शिमर कहता है मेरे पास हुसैन का सर है। राहब ने कहा मुझसे कुछ रकम ले लो और सुबह होते ही ये सारे भी वापस ले लेना। शिमर ने वो सारे इमाम मुकाम का सर राहब के हवाले किया। राहब ने वो सारा वसूल किया और घर ले आया। एक ऊंची जगह पे सर को रखा, आबे ज़मज़म लिया, इमाम मुकाम इमाम हुसैन के सर पे डालना शुरू किया, तवाफ करना शुरू कर दिए इमाम मुकाम के सर के। सारी रात राहब आबे ज़मज़म से इमाम मुकाम के सर के तवाफ कर रहा है। अचानक बेगम आ गई। बेगम कहती है राहब तुम क्या कर रहे हो? राहब कहता है खामोश हो जा, मैं हुसैन के सर के तवाफ कर रहा हूँ। बेगम ने कहा कौन हुसैन? राहब कहता है ये वो हुसैन है जो नबी के होंठ चूस के बड़ा हुआ है। ये वो हुसैन है जिसकी खातिर नबी ने सजदों को नुमा किया है। ये वो हुसैन है कि तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी ज़हरा के जीवन का चैन बैठा है। ऐ महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। ऐ महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। जब बेगम को पता चला ये हुसैन नबी के होंठ चूस के बना हुआ है, बेगम और राहब सारी रात इमाम मुकाम इमाम हुसैन के सर के तवाफ करते रहे, तवाफ करते रहे, तवाफ करते रहे। सुबह नमाज फजर का वक्त हुआ, यजीद के दरबार से आवाज आई हुसैन का सर पेश कर दिया जाए। राहब के 7 बेटे थे, उसने 7 बेटे थे, राहब के 7 बेटे थे। सबसे पहले उसने बड़े बेटे का सर उतारा और पेश किया। शिमर कहने लगा ये वो सर नहीं है। उसके बाद उसने दूसरे बेटे का सर उतारा और पेश किया। शिमर कहने लगा ये वो सर नहीं है। उसके बाद उसने तीसरे बेटे का सर उतारा और पेश किया। शिमर कहने लगा ये वो सर नहीं है। हत्तु मिसा 7 बेटे कुर्बान कर दिए, जिसम के सर जुदा करके शिमर के हवाले कर दिए। शिमर कहने लगा ये वो सर नहीं है। राहब ने कहा मुझे कौन सा सर चाहिए? शिमर कहने लगा मुझे वो सर चाहिए जो कान से जुदा होकर कुरान पढ़ रहा है। मुझे वो सर चाहिए जो ताज से जुदा होकर भी कुरान पढ़ रहा है। तो शायर बोलता है, लिखता है कि हो गए जेब खाली
हथ ना चली बोले खुदा जबरी शाख होवे कदे चली बोले जिसम दे नाल सिर होवे ते हर कोई बोल दा नासिर बिना डर तो अगर बोले तो हुसैन इब्ने अली बोले बिना डर तो अगर बोले तो हुसैन इब्ने अली बोले। जब 70-71 तकरीबन शहीद हो गए इमाम ने कहा इमाम हुसैन अपने खाने में आए नन्हे अली अस्कर को अपने बाजू में उठाया और मैदान करबला में लेकर आए मैदान करबला में लेकर आए नन्हे अली अस्कर को और फरमाते हैं ऐ कूफियों ऐ शामियों तुम अपना जुल्म और सितम अभी भी रोक लो। मैं मोहम्मद का नवासा ये इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, जन्नत तुम्हारी हक हो जाएगी अगर तुम अपना जुल्म और सितम नहीं रोकोगे। तो मैं नन्हा अली अस्कर 6 माह का अली अस्कर भी नाना के दिन पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन नाना के दिन पे आंच नहीं आने दूंगा। शिमर बोला नहीं हुसैन हमें तेरा साड़ी चाहिए। पास ही हुरमला बैठा हुआ था, हुरमला जदीद फौज का सिपा सलार हुरमला। शिमर कहता है हुरमला तू तो कहता है तेरा गाना बड़ा ठीक है, आज तेरा गाना मानूंगा अगर आज तेरा तीर नन्हे अली अस्कर की गर्दन से बेबस होकर इमाम ने मुकाम के बाजू में बेबस हो जाए। हुरमला जब कमान में तीर को डालता है निशाना देखता है तो देखता है कि नन्हे अली अस्कर का वजन कम है, नन्हे अली अस्कर का वजन कम है, तीर का वजन ज्यादा है। अरब में जब जानवर पागल हो जाते थे उनको गिराने के लिए जो तीर इस्तेमाल किया जाता था हुरमला ने वो तीर इस्तेमाल किया। जब उसने कमान से तीर चलाया वो तीर नन्हे अली अस्कर की गर्दन से होता हुआ इमाम ने मुकाम के बाजू में बेबस हो गया। कुछ देर बाद खून का फव्वारा निकला। इमाम ने मुकाम इमाम हुसैन ने वो खून को अपने हाथों में लेना चाहा, हाथों में लेकर आपने वो खून आसमान की तरफ बुलंद करना चाहा। आसमान से आवाज आई ऐ हुसैन ये नाहक खून है, अगर तुम इसे आसमान की तरफ बुलंद करना चाहोगे तो कयामत की फजर तक कभी बारिश नहीं होगी। फिर आपने वही खून जमीन पर गिराना चाहा। जमीन से आवाज आई ऐ हुसैन ये नाहक खून है, अगर तुम इसे जमीन पर गिराओगे कयामत की फजर तक जमीन में कभी सब्जा पैदा नहीं होगा। फिर आपने वही खून अपने मुंह में बन लिया। शायर लिखता है आशूर का ढल जाना, आशूर का ढल जाना, शुगरा का वो मर जाना, आशूर का ढल जाना, शुगरा का वो मर जाना। खून अली अस्कर मैदान क़यामत में शबीर के चेहरे पे कुछ और निखर जाना। सज्जाद से कहते थे मासूम सकीना से, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से पास के लाश छुप जाओ। सज्जाद ये कहते मासूम सकीना से गुजर जाना। मुहसिन को रुलाएगा
ज़हरा तेरी कलियों का कड़ में बिखर ज़हरा तेरी कलियों का कड़ में बिखर ज़हरा तेरी कलियों का कड़ में बिखर। शायद ने सारे बाकी को देखा बस मंदिर और पेश मंदिर देखता है और लिखता है ज़हरा तेरी कलियों का कड़ में बिखर जाए। या हुसैन तेरी अदा का चश्मा दिलों के दामन में रो रहा है। या हुसैन तेरी अदा का चश्मा दिलों के दामन में रो रहा है। आसमान पे ये उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है। हवा जो गुजरे तो कहता है करबला वाला अर्श वाला जरा धीरे धीरे गुजर यहाँ शबीर मेरा सो रहा है। यहाँ शबीर मेरा सो रहा है। और आगे पर मेरे मुकाम नाना के रोज़े तक देखते हैं और इसलिए कहते हैं मदीने के ताजदार मेरी गर्दन चूमने वाले मदीने के ताजदार मेरी गर्दन चूमने वाले धोशाए नबूवत पर मुझे उठाकर घूमने वाले उठकर देखो किसका नूर ऐन आया है। अब उठो नाना मोहम्मद तेरे दर पे तेरा हुसैन है। अब उठो नाना मोहम्मद अब उठो नाना मोहम्मद अब उठो नाना मोहम्मद तेरे दर पे तेरा हुसैन आया है। अब उठो नाना मोहम्मद तेरे दर पे तेरा हुसैन आया है। कोई मुस्लिम कोई हिंदू कोई जैन हो गया जो आया बज़्म हुसैन में